हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और पता है गाइस, आज आप लोगों से हम बताइए हम कैसे लग रहे हैं। आज हमने साड़ी पहन रखी, वैसे ज़्यादातर मैक्सी एक्सी पहनते क्योंकि गर्मी बहुत लगती है हमारे यहाँ पर। तो हम थोड़ा तैयार हुए, फिर हमने कहा साड़ी वियर कर लेते हैं। और गाइस, आज हम आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात लेके आए हैं, बहुत ही ज़रूरी कुछ बातें, मतलब हैप्पी गर्ल्स उसके बारे में जो कुछ भी हुआ तो वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अभी तो हम देखो नहा धो के रेडी होके और खाना खाने जा रहे हैं, तो खाना खा ले। हेलो गाइस, इधर हम खाना खाने जा रहे थे, फिर हमने बर्तन रखे थे धुल के, हमने बहुत देर पहले के, तो हमने कहा बर्तन लगा देते हैं अलमारी में। और यहाँ पे दिक्कत होती है ना, एक रूम है तो उसी में सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। अगर चीज़ रख दो तो बिखरी हुई लगती हैं, अच्छी नहीं लगती। मेरा तो दम घुटने लगा इस रूम में। तो अभी हमने ये सारे बर्तन लगा दिए, फिर बर्तन लगाने के बाद फिर हम खाते हैं खाना, और आप लोगों उसके बाद करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। इधर देखिए हम खाने जा रहे हैं खाना। तो खाने में है, ये है भरमा बैंगन, और ये है मट्टे के आलू, ये रहे चावल, ये रही रोटी और प्याज। सैलेड तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन खीरा वगैरह था नहीं तो हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। किस किस को मैं भरमा बैंगन देख के मुंह में पानी आ गया, बताओ, कमेंट करिएगा। तो भी खा लीजिए खाना। एक नंबर। उसके बाद मिलते हैं। खा लिया गाइस हमने खाना, बिल्कुल कतई पत्ता साफ। आते हैं अपने जो पॉइंट पे, जिसके लिए हमने बात आप लोगों से बोला था कि हाँ आप लोगों से हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो गाइस क्या है, थोड़ी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि क्या है हमारे यहाँ कूलर चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। देखो मेरे चेहरे से ही लग रहा होगा। तो आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए क्या बात हुई थी। देखो सुनिए आप लोग। जो है वो मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। बिल्कुल ना मैं इसके बिना रह सकती, ना ये मेरे बिना रह सकती। कितना बुरा किया है ना, मतलब फैमिली मैटर है, बोलना तो नहीं चाहिए, बट क्या करूँ। अगर नहीं बोलोगे, देखो ये अगर मैटर सोशल मीडिया पे है, तो अगर कोई बहन मानते हैं बहुत अच्छा है, उसका नेचर भी अच्छा है एकदम। इतनी अच्छी दो बच्चियां लेके वो बेचारी कहाँ जाएगी। खराब कर दी है ना, मैं नहीं चाहती। हाँ क्या बोल रहे थे हम गाइज, ये बोल रहे हैं कि देखो वो तो इतना अच्छा सा, कितना अच्छे से कमाती है, उसके मिलियंस सब्सक्राइबर हैं, कितने चैनल हैं, तो सब पे ही तो काम करती है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो उसे लोग जीने नहीं दे रहे, तो हमारी औकात क्या है कि नहीं। तो ये चीज़ भी सही है। और सोचे थे क्या यूट्यूबर देखे इतने, सभी के ब्लॉग हम बहुत कम देखते हैं, सभी के ब्लॉग। सबसे ज़्यादा मुझे इन्हीं की पसंद है, सपना के, बस इसी के सबसे, मतलब इसका तो जब भी आएगा तुरंत शो करेंगे, चाहे कुछ भी कर रहे हो। सपना का ब्लॉग ज़रूर देखेंगे। और किसी के ब्लॉग छोड़ भी देते हैं, नहीं देखते, मतलब डेली का नियम सा नहीं है सपना का। और जब से लखन भैया को देखा है नहीं, सपना का लखनीत ब्लॉग्स, तो लखन भैया और नीतू भाभी को देखा है कि वो सपना से मिलने गए। तो जब से उनको देखा, फिर जब से परमानेंट ही हम भी, पहले भी मतलब सब्सक्राइब उन्हें नहीं किए थे, देखते थे ऐसे जब बाई चांस कभी 2-4 महीने में ऐसे देखा था हमने। और बट जब से वो मिलेंगे मैंने सब्सक्राइब भी किया, और मैं उनका हर रोज़ ही ब्लॉग देखती, कुछ भी काम कर रही होंगी ब्लॉग चला के रख लूँगी, सुबह सुबह काम भी होता रहता है और ब्लॉग भी देखते रहते हैं। और
अब वो भी भैया इतने अच्छे, इतना अच्छा नेचर है, इतने ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर, व्यूज़ अच्छे से सब कुछ होते हुए भी इतना अच्छा सपोर्ट करे। बहुत ही अच्छा नेचर है बंदा। मतलब हमने इतने सारे यूट्यूबर्स देखे, अगर किसी को कमेंट करो तो कमेंट का रिप्लाई नहीं करेंगे, बट अगर लखन भैया को कमेंट करो, मेरे भाई का भी नाम है लखन भैया, लोग मतलब मैं अब तो इतनी बड़ी फ़ैन हो गई। बहुत ही अच्छा नेचर है लखन भैया का, जो कोई भी नहीं देखता हो वो भी देखे जाके। और बहुत अच्छी उनकी फैमिली, सारी ही बहुत अच्छी है, बहन उनकी, मम्मा पापा सभी बहुत अच्छे हैं, नेचर अच्छा है। पता नहीं कुछ ही लोग ऐसे होते हैं। सपना के बारे में, उनकी सास देखो कितना सीधी सीधी दिखती थी, कैसे निकली। लोग बातें जो हैं, बहुत सी बातें हैं, हर किसी पे मतलब सोशल मीडिया पे लाना बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत कुछ जिसे हर्ट हुआ होगा वही बात मतलब पब्लिक के सामने लाएगी, बहुत हर्ट। कुछ चीज़ें मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं भी बहुत डिप्रेशन में थी, और फिर मैंने खुद को समझाया किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, खुद को संभालो। अब तो मैं मेरे बारे में ही सोचती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड के बारे में, बच्चे के बारे में, अदरवाइज़ मुझे नहीं फ़र्क नहीं पड़े। हाँ, कुछ दिक्कत परेशानी है, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं है हमें देखना, हमें सुनना, और हमारा रहना कुछ भी नहीं पसंद है, तो हम उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों को तो कितना कितना कुछ दिक्कतें आती हैं, बहुत दिक्कतें आई। लेकिन हाँ, मेरी दिक्कत, पहले मैं भी सोचती थी मेरी दिक्कत बहुत बड़ी है। जब मैंने जो इस हैप्पी गर्ल्स की वीडियोस देखी, पहले मैंने वीडियोस कब देखी, सूरज भैया का, मतलब सूरज भैया जो था उसका कोरोना हुआ था, उस टाइम की एक आध वीडियो देखी थी। उसके बाद मैं थोड़े टाइम बाद, जब इनकी शादी होने से पहले, फिर मैं मतलब राजवीर से शादी होने से पहले फिर मैं देखने लग गई थी इनको परमानेंट, क्योंकि मुझे ये दोनों कपल बहुत अच्छे लगते थे। एकजुट हंसना, खेलना, मस्ती करना, मजाक करना बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत अच्छी फैमिली लगती थी। लेकिन क्या किसी के हंसी के पीछे का दुख कोई वही जाने, जो रहता हो बरते उसको वही समझ सकता है। और किसी, देखो 10-15 मिनट में इंसान अपने घर की 24 घंटे की बातें नहीं शेयर कर सकता। 10-15 मिनट में तो कुछ चीज़ें ही शेयर की जाती जो आप लोगों को वो दिखाने लायक समझती थी। उसने तो कितना कुछ झेला है, तो आप लोग उसको प्लीज़, जो गलत कमेंट कर रहे हो तो प्लीज़ उन्हें गलत कमेंट ना करें। सपना जी को जहाँ तक है उन्हें सपोर्ट करें, और उनके अगर वीडियो बना रहे कि मतलब पब्लिक से बस यही डिमांड करें कि सपना को सपोर्ट करो, सपना को सपोर्ट करो। जो चीज़ हो रहा है, जो चीज़ हुआ है वो सब गलत है, जो होना था सो हो गया। अब इसके आगे ये थोड़ी ना वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें, अपने बच्चे की ज़िंदगी, बच्चियों की छोटी छोटी सी बच्चियां हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद करें। ये कहाँ का न्याय है? बात क्या होती है कि लड़के नहीं रहे तो तुम भी नहीं रह सकती घर में। और उसकी फीलिंग तो वही समझ सकता है जिसने झेला हो ससुराल में। हर बंदा, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं झेलते, वो भी समझ सकते, लेकिन ज़्यादातर तो वही लड़की, वही बहू, वही बेटी समझ सकती है जिसने महसूस किया हो, जिसके साथ ससुराल में उसे टॉर्चर किया गया हो, उसका कोई सुनने वाला ना हो। और जहाँ तक है, मैं तो ये देखती हूँ, सपना को देख के तो बहुत सारे लड़कियां हैं जिन्हें हिम्मत मिलती, प्रेरणा मिलती है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। वो इतनी टूट कर बिखर के फिर भी वो आगे बढ़ी, सोचती हूँ बहुत बुरा लगता है, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। जो होना होता है वो होके रहता है। उससे बहुत अच्छी सीख मिलती है लोगों को, लड़कियों को, कि हाँ तुम जो कर रही हो सब अच्छा कर रही हो। लेकिन उसने जिस हद तक झेला है, बर्दाश्त किया, इतना हद तक नहीं जाना चाहिए। तो बेटा मेरी तो अगर कुछ टाइम तक बर्दाश्त करती,
हाँ देखो, उस राजवीर जी ने जो उसे प्यार बहुत अच्छे से दिया, बहुत सपोर्ट किया, मान सम्मान दिया, उस लायक समझा और सब कुछ अच्छा, उसकी लाइफ अच्छी थोड़ी कट रही थी, लेकिन फिर भगवान से देखा नहीं गया, उसके ऊपर इतना बड़ा दुख का पहाड़ डाल दिया। चलो उन्हें छीन लिया, फिर क्या किया, उसका घर छीन लिया, घर मकान कुछ भी नहीं मिला। क्या वो सब शादी करने का? हमें पहली बात तो मुझे ससुराल वालों से एक बात पूछनी है कि ये बताओ, जब आप अपने लड़के की शादी करते हो तो अगर बहू को कुछ हो जाए तो लड़के की दूसरी शादी कर लोगे, तो बहू की चीज़ें वो मायके भेज दोगे? नहीं भेजोगे। उन पे भी हक वो तुम्हारा, क्योंकि मेरे लड़के से शादी करके आई थी। अगर लड़के को कुछ हो गया तो क्या उस बहू का कोई हक नहीं? उन छोटे छोटे बच्चों को वो क्या अपने मायके से नहीं लेके आई थी? इतना बड़ा गलत आरोप लगाया कि बोल दिया कि वो बच्चियाँ मायके से लेके आई होगी। अभी तक तुम्हारी जान थी, बहुत गलत किया है, मानती जी। मैं तो कभी सोचती थी मैं कभी मिलूँगी, तो मेरी बहुत इच्छा थी, मैंने सोच रखा था मैं मिलूँगी ज़रूर। तो मैंने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट की सपना को ही देख के, स्नैपी गर्ल्स को देख के, उससे मुझे हिम्मत आई। कुछ चीज़ें होती हैं, मैं तो हर चीज़ हर बात अभी बताना सही नहीं समझती, मौका मिलेगा कभी टाइम आएगा शेयर करूँगी कुछ चीज़ें। लेकिन मैंने भी ब्लॉगिंग स्टार्टिंग इसीलिए की, उसको देखा, उससे हिम्मत मिली और डर डर के ब्लॉग वीडियो बनाने से रोका भी गया। कुछ अभी इससे पहले जो मैंने ब्लॉग डाला उस पर थोड़ा बवाल हो गया। मैंने ना उसमें किसी का नाम लिया था, ना कुछ, ना मैंने कुछ भी नहीं किया गया, फिर भी लोगों ने सोचा कि मेरे रिश्ते में आग लगाई जाए, तो कोशिश करी थोड़ी सी, लेकिन वो लोग नाकाम हो जाते हैं। तो कोई नहीं, तुम लोग कोशिश ऐसे करते रहो और भगवान का हाथ जब तक मेरे सिर पर है, श्याम बाबा का हाथ सिर पर है, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत से ऐसे ससुराल वाले होते हैं जो रियल में बहू को टॉर्चर करते हैं। ज़रूरत के समय बहू वो मायके से मंगा लो, पैसे मायके से मंगा लो, ये चीज़ मायके से मंगा लो, अपने पापा से ले लो, अपने भैया से ले लो। जब तुमने शादी कर दी तो तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तुमने अपने लड़कों के साथ शादी की, नहीं रहे, तुम्हारी उसकी ही किस्मत ख़राब नहीं थी, कुछ तो किस्मत तुम लोगों की भी ख़राब थी। मतलब किसी की किस्मत की वजह से तो बच जाते। ऐसा थोड़ी ना, किस्मत सभी की किस्मत में कुछ ना कुछ होगा। कुछ तुम्हारे घर में भी दोष होगा तो तुम्हें अपने घर पे दिखाना चाहिए कि हाँ हमारे घर में ऐसा क्यों हुआ, इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है, कुछ दिखाना चाहिए, पूजा पाठ कराना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बहुत लोगों ने, एक तो उसके घर पे अमरूद का पेड़ है, घर में अमरूद का पेड़ नहीं रखते, ये तो हर कोई जानता है। तो क्या हुआ, उसने बोला होगा अमरूद का पेड़ हटा दो, किसी ने नहीं हटाया जब सूरज जी नहीं रहे थे। मतलब उसके बाद में तो सभी लोगों ने कमेंट किया था, मैंने भी बहुत बार कमेंट किया। मैंने कहा सपना बेटा, हमने क्या ऐसा करना, ये अमरूद का पेड़, तो उस पर वीडियो उसने बनाई कि हम बोलते हैं कोई हम हटाता ही नहीं है, लेकिन तुम लोग कहाँ मानने वाले। इतना उसे दिक्कतें दी, दुख दिया, तकलीफ़ें, मतलब सब कुछ उसने झेल के आगे बढ़ रही, तो आपको लोगों को सपोर्ट कर रही सब कुछ। लेकिन तुम लोगों के इतने मासूम चेहरों के पीछे इतने बड़े हैवान के चेहरे होंगे, पता नहीं। कुछ लालची लोग उनके पीछे पड़ गए, सोचा होगा सपना को निकालो और बस फिर तो प्रॉपर्टी वगैरह सब जर ज़मीन हमें ही को मिलेगी, तो चाट लो तुम जर ज़मीन। उसके हाथ पैर थोड़ी ना तुमने काटवा लिए, ना तो ले लिए उसके हाथ पैर। उसके हाथ पैर उसके पास हैं, वो बहुत मेहनत कर सकती है, करती भी है और करेगी। देखना 1 साल के अंदर उसका खुद का घर भी होगा, खुद की गाड़ी भी होगी, सब कुछ होगा उसके पास। अगर आप लोग पहुँचेगा कि नहीं, अगर देखें भी तो उसके पास बहुत कुछ होगा। आपके पास जो लोग हैं वो सिर्फ खाने के लिए हैं, वो साथ में रहने के लिए नहीं है। वो जब तक आपका साथ देंगे बस आपको नोचते रहेंगे, खाते रहेंगे। लेकिन दिक्कत परेशानी में जो अपना इंसान करता है वो कोई नहीं करता।
मैंने बहुत कुछ मैंने भी झेला है, मतलब इतना कुछ नहीं बोल सकते सपना ने, जितना झेला है वो बहुत ज़्यादा ही है। इतना कुछ नहीं, उससे आधा तो मैंने भी झेला। मेरी भी लाइफ में बहुत कष्ट आए, बहुत दिक्कतें आई। मैं भी खुद को यहाँ से सोचती थी, मैं डिप्रेशन में चली, मेरे सिर में दर्द होता था एवरी टाइम। अभी सोचती हूँ तो दर्द होता है, आँखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा ससुराल वाले जिसके करते हैं, जिसके साथ उसकी लड़की के साथ हो, अगर तुम दूसरे की लड़की के साथ कर रहे हो तो तुम्हारी लड़की के साथ हो, तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, तब बहुत बुरा लगेगा। तब सास ससुर को जितनी गाली दो उतनी कम है। दूसरे की लड़की को दिक्कत परेशानी सब दो तो वो बहुत अच्छा है। उम्मीद ही नहीं थी कि हाँ ऐसा करोगे आप लोग, पता नहीं था, पता नहीं। हम तो इतना अच्छा मतलब सोचते थे, कभी कुछ बात होती थी अगर उसने बताया तो हम ये सोचते थे नॉर्मल बात, मतलब कि हाँ ये लोगों की नॉर्मल बात। आजकल तो हर किसी घर में चलती रहती है थोड़ी बहुत नाराज़गी, लड़ाई, सब कुछ। लेकिन ये नहीं पता था कि हाँ इस हद तक तुम गिरने वाले इंसान। वो तो लखन भैया हैं उसके साथ, हम सब उसके साथ हैं, सपना के साथ। लखन भैया भी हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। मैं खुद ही कई बार, कोई भी आप लोग भी एक बार अच्छा सा कोई कमेंट करना, तुरंत भैया रिप्लाई करेंगे। बहुत से यूट्यूबर हैं, मतलब ये सब, इन सबको ये एटीट्यूड है, लेकिन उन्हें गुरूर नहीं है, वो तुरंत रिप्लाई करेंगे। ऐसे रिप्लाई तो तुरंत मतलब ना करें, लेकिन कमेंट लाइक तो कर देते, मतलब इससे हम लोगों को पता चल जाता आपने मेरा कमेंट पढ़ा है। और अंकुश सक्सेना है, ये भी कमेंट का तो मतलब जवाब तुरंत ज़रूर देते हैं। तो इस चीज़ से हम लोगों को भी खुशी मिलती है कि हम लोग देख रहे हैं, तो हाँ आपने वो चीज़ मेरी नोटिस की है, देखा है। और वही स्नैपी गर्ल्स की आदत है, वो भी लाइक ज़रूर कर देंगी। जिनका मतलब सही हो गई, बात से सहमत होगी, वो तुरंत लाइक करेंगी। मैं तो बहुत पता नहीं क्या, मैं ज़्यादा दिक्कत परेशानी में किसी को नहीं देख सकती। जब भी मैं ब्लॉग लेके आई हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी फैमिली होगी, ऐसे भी लोग। हाँ हमें पता है, हम क्या बोलें, जितना बोलें कम ही है। आज की दुनिया है, कैसे भी लोग हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। कुछ भी